स्वागत है आपका स्टडी 45 के डेली करंट अफेयर शो में। आज का डेट है 26 मई 2021 और आज की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी को डिटेल से कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नासा ने किसके सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए इसरो। इसरो के सहयोग से नासा पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करेगा। अब ये पृथ्वी प्रणाली वेधशाला क्या है? देखिए, नासा ने पृथ्वी केंद्रित मिशन का एक सेट तैयार किया है जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन कम करना, बेहतर आपदा प्रबंधन और सही समय पर कृषि सुधार शामिल है। इससे पहले भी नासा और इसरो ने दो अलग अलग रडार विकसित किए थे जो पृथ्वी की सतह तक में आए परिवर्तन की माप सफलतापूर्वक कर सकता है। इसी क्षमता का उपयोग वेधशाला के पहले मिशन में एक पथफाइंडर के रूप में किया जाएगा। इसका नाम रखा गया है निसार। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर एंड रडार, इसका निसार नाम रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर आया है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? 1969 में। 1969 में इसरो का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसका चेयरपर्सन कौन है? के सिवान, डॉक्टर के सिवान इसका अध्यक्ष है। बात करें इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो का फाउंडर है। खेल मंत्रालय ने कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 7 राज्यों में। 7 राज्यों में खेल मंत्रालय ने 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। अब देखिए, वो राज्य कौन सब है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 36 केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश में 52 केंद्र, मिजोरम में 2 केंद्र, कर्नाटक में 31 केंद्र, मणिपुर में 16 केंद्र और मध्य प्रदेश में 4 केंद्र, गोवा में 2 केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। इसके लिए 14 करोड़ 30 लाख रुपया की बजट बनाया गया है। अब बात करें भारत के खेल मंत्री कौन है, तो भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए साजी एनएम। साजी एनएम को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये साजी एनएम कौन है? ये हैं केरल के और इन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है। इन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपया के नकद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब देखिए, साजी एनएम को 2015 में जीनोम सेवियर रिवार्ड भी दिया गया है। अब देखिए, जैव विविधता जो है, जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? 2021 का थीम था वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन 2021 का विश्व जैव विविधता दिवस का थीम था। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी राजेश बंसल। राजेश बंसल को आरबीआई इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ये जो राजेश बंसल है, ये हैं आधार कार्ड संस्थापक के सदस्य। आधार कार्ड संस्थापक के सदस्य थे, जहाँ पर इन्होंने आधार कार्ड के केवाईसी डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आया है आरबीआई। तो आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। बात करें आरबीआई का गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है आरबीआई का। बात करें आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? तो सर ओसबर्न स्मिथ था आरबीआई के पहले गवर्नर। लेकिन पहला भारतीय कौन था आरबीआई का गवर्नर? वो था सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत का पहला आरबीआई गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। अब देखिए ये मिनी हार्ट क्या है? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ने हाल ही में स्टेम सेल पर 12 साल से चले शोध के बाद पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है जो कि तिल के बीज के आकार के हैं। यह मिनी हार्ट 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाला हृदय की नकल करता है। इससे दिल से जुड़ी कई बीमारियों के बारे में पता लगाने में मदद मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर आया है ऑस्ट्रिया, तो ये मैप है ऑस्ट्रिया का, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और यहाँ के करेंसी है यूरो। यहाँ करेंसी है यूरो और ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट का नाम है वान डर बेलेन। वान डर बेलेन यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है और यहाँ के पीएम का नाम है सेबेस्टियन कर्ज। सेबेस्टियन कर्ज यहाँ के पीएम के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड का गूगल किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड का गूगल न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बात आया गूगल का, तो गूगल का स्थापना कब हुआ था? गूगल का स्थापना हुआ था 1998 में। 1998 में गूगल का स्थापना हुआ था। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया गूगल का हेडक्वार्टर है और गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इंडियन है, ये है गूगल के सीईओ। बात करें गूगल के फाउंडर कौन है? तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन गूगल के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने किस साल चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2023। 2023 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। नासा है अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। यह मिशन रोबोट विज्ञान और मानव अन्वेषण के साथ साथ चलने का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर आया है नासा, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना कब हुआ था नासा का? 29 जुलाई 1998 को। 29 जुलाई 1998 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी है इसका हेडक्वार्टर। बात करें इसका चेयरपर्सन कौन है? इसका चेयरपर्सन है बिल नेल्सन। बिल नेल्सन इसका अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षों के कार्यक्रम संबंधी समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षों के कार्यक्रम संबंधी समझौता किया है। इस समझौता ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्रों की प्रमुखता को मान्यता दी है। अब देखिए यहाँ पर है इजराइल, तो इजराइल का मैप है ये। इजराइल का कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल है जेरूसलम। जेरूसलम है इजराइल का कैपिटल। बात करें यहाँ करेंसी क्या है? तो शेकल है यहाँ का करेंसी। शेकल है यहाँ का करेंसी और यहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के राष्ट्रपति है रेवेन रिल्विन। रेवेन रिल्विन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोनाको ग्रापी फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीत लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने मोनाको ग्रापी फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीत लिया है। इन्होंने अपने कैरियर में पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीता है।
उन्होंने 7 बार की चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन को पराजित करके 4 अंकों से पराजित करके इन्होंने फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF ने कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 50 बिलियन डॉलर। 50 बिलियन डॉलर की IMF ने वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव किया है, जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी कम से कम 40% और 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60% कवर करेगी। अब देखिए यहाँ पर है IMF, यहाँ पर है IMF। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1944 में। 1944 में इसका स्थापना हुआ था। इसके अंदर कितने देश हैं? इसके अंदर 193 देश हैं। इसके अंदर 193 देश हैं। सबसे नवीनतम देश कौन इसमें शामिल हुआ है? सबसे नवीनतम देश इसमें शामिल हुआ है अंडोरा। अंडोरा सबसे नवीनतम देश इसमें शामिल हुआ है। बात करें इसमें भारत शामिल है कि नहीं, तो हाँ, भारत भी इसमें शामिल है। भारत इसमें 1945 में शामिल हुआ था। 1945 में भारत इसमें शामिल हुआ था। बात करें इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा IMF के अध्यक्ष है। और इसका मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ भारत के मूल के हैं। यह है अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC IMF का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले प्रश्न का उत्तर है 22 मई। राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाया जाता है? 22 मई को। राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। कोविड-19 टीका वितरण वाले भारत के पहले ड्रोन के जून 2021 तक किस राज्य में उड़ान भरने की उम्मीद है? इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।